हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, हर एक लेवल को अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स है, आप उसको भी जाके अटेंड कर सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, उनको भी चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना, ठीक है। देखो, मैंने आपको बोला था, ये जो की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, मैंने आपको बोला था कि इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, ठीक है। देखा जाए, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट ने उसको यूज किया है, सेम उस हिसाब से देखा जाए। मैंने बोला था आपको कहीं ना कहीं कि ये देखो, ब्रेकआउट तो नजर आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट तो नजर आ रहा है अपने को। लेकिन मार्केट एक रीटेस्ट के लिए, डाउन साइड के लिए जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि डाउन साइड में ओपन ही किया, ये ट्रेंड लाइन के अंदर ओपन किया, और जो डाउन साइड का अपना जो सेफ्टी लाइन था, उसको मार्केट ने यूज किया है और उसको यूज करके रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। सबसे पहले इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी आपके पास कंफर्मेशन था ट्रेड में एंट्री प्लान करने का। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नजर आएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसका ब्रेकआउट हुआ, आपको कंटिन्यू, जब मार्केट, अगर आपने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया, जब ये जो अपना लेवल था इसका ब्रेकआउट हुआ, तो भी वहां पे आप कैप्चर कर सकते थे इस ट्रेड को। जैसे 5 मिनट पे या 3 मिनट पे इसका ब्रेकआउट हुआ, वैसे ही आप कंटिन्यू अपसाइड के लिए ये सेफ्टी लाइन तक आप बुक कर सकते थे। बहुत ही अच्छा मूव दिया मार्केट ने। उसके बाद का क्या था कि जैसे ही मार्केट या तो ये सेफ्टी लाइन को टैप करके रिजेक्शन देगा, या तो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देखो, ये जो अपना कंडीशन था वो एक्यूरेटली मार्केट में फॉलो होता हुआ नजर आया है, ठीक है। अब देखो, ये जो सेफ्टी लाइन था वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो आपको एक छोटा सा कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये जो लाइन था, सेफ्टी लाइन, उसको मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो आपका सेलिंग रेंज था वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहीं से आपका जो सेलिंग रेंज था इसके टॉप से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके टॉप को स्वीप करके भी नीचे आ सकता था, या थोड़ा सा अपसाइड जाके भी नीचे आ सकता था, इसलिए मैंने वो सेफ्टी लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। अब ये सेफ्टी लाइन को हम सिंपल रिमूव करते हैं। ये जो ऐसे जो बोले तो इसको इस तरीके से अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके टॉप वीक को कंसिडर करके मैंने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये अपने काम का नहीं है। डाउन साइड का जो है अपना फॉलो नहीं हुआ, तो ये भी अपने किसी काम का नहीं है। ये कंडीशंस जो है इनको रिमूव करते हैं। ये जो देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ने आपको एग्जैक्ट टारगेट दे दिया है, तो अब इस ट्रेंड लाइन का कोई यूज नहीं है अपने पास, ठीक है। इस चीज को समझना होगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है, अब देखो मुझे ये जानना है कि मार्केट ने एग्जैक्टली ये बॉटम क्यों यूज किया, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रीवियस जाना होगा। प्रीवियस जाने पे आपको एक चीज नजर आएगा, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, इस चीज को समझना। मार्केट ने यहाँ पे देखो, ये जो लो आपको नजर आ रहा है ना, ये लो पे जो डोजी कैंडल है, सिंपल सिर्फ मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया है, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं है। ये लो इसलिए मार्केट ने लगाया क्योंकि ये जो आपको लो दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे एक जो डोजी कैंडल आपको नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, लो पे, इसके लो को स्वीप करके मार्केट अपसाइड निकल गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो, यहाँ से अपसाइड का ये जो लेवल होगा ये एज इट इज रहेगा अपने पास, ये जो लेवल है ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक गैप है जिसको मार्केट कभी भी फिल करने के लिए अप्रोच कर सकता है अपसाइड में। ये जो टॉप है ये भी अपने पास एज इट इज वो इम्पोर्टेंट एक टॉप रहेगा, भले मार्केट जाए नहीं जाए वो अलग चीज है। लेकिन अपसाइड और डाउन साइड का लेवल्स जो है वो अपने पास क्लियर होना चाहिए। डाउन साइड में देखा जाए,
तो ये जो लेवल है लो, ये भी अपने पास काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको ऐसे माइनर किया जा सकता है, लेकिन ये गैप को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो गैप नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखो, ये छोटा सा आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अच्छे से देखना। ये देखो, ये जो लो हो गया, ये लो के बाद जो ये छोटा सा गैप है ना, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मुझे ये पूरा का पूरा ये जोन है, ये कंसीडर करना पड़ता है हमेशा। अदरवाइज मैं इस लेवल को और माइनर कर सकता था, ठीक है, लेकिन कर देता, लेकिन कैसे कर देता यार। वो गैप है, गैप मार्केट फिल करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। ठीक है, अब मुझे चाहिए डाउन साइड का और ज़्यादा लेवल्स। ठीक है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं एक दो लेवल को साइड करूं, या फिर ये जो ब्रॉड लेवल आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं साइड कर सकता हूं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, साइड क्यों करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, ये भी आपको क्लियर करूंगा हर एक चीज़। पहले और 3 मिनट पे, मतलब और डाउन जाना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट लेवल निकालने के लिए हमें, क्योंकि ये देखो, ये बहुत पास में लेवल है। ये अब और एक्यूरेट मांगता है अपने को। ये ठीक है, मुझे मुझे जितना लगा, ठीक है, ये सही है लेवल। ठीक है, हाँ, कल मैंने 3 मिनट पे ही जाके आपको ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, आई एम सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक। अब देखो, यहाँ से जो आपके पास सिनेरियो निकल के आता है, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल मूव हो सकता है, उसके बारे में मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आपको अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से जानना है। ठीक है, देखो सिंपल है, यहाँ पे मार्केट है। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे क्लियर आउट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है ना, वो सिंपल समझना है इस चीज़ को। मार्केट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, ये जो बाइंग एरिया है ना, इसको मार्केट यूज़ कर रहा है यहाँ। ठीक है, देखो, ये जो बाइंग एरिया है, मार्केट सिंपल इसको यूज़ कर रहा है। बस बोले तो थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, यहाँ पे पिन बार को भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे मार्केट। ठीक है, आप सोचोगे कि मार्केट यहाँ पे क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक बाइंग एरिया है, इसको मार्केट बस यूज़ करके कंसोलिडेट कर रहा है, और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ये जो लेवल है, ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हम लोग इसके लो को कंसिडर कर लेंगे, तो ये और एक्यूरेट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो, ये सिंपल आपके सामने इतने सारे लेवल्स निकल के आ गए हैं। यहाँ पे अब हमें एक एक करके कंडीशंस को डिस्कस करना होगा। ठीक है, अगर कोई अच्छा सा ट्रेंड लाइन अगर नज़र आ जाए, तो फिर ज़्यादा बेटर हो सकता है। देखा जाए तो ये कुछ एक ट्रेंड लाइन टाइप का तो नज़र आ रहा है। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पहले ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, कैसे मैंने ड्रॉ किया, क्या उसके पीछे का लॉजिक था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, लेकिन नहीं, ये काम नहीं करेगा मुझे जितना लगता है। ये ट्रेंड लाइन कुछ ज़्यादा ही माइनर हो जाएगा अपने पास, तो ये वर्क करता हुआ नज़र नहीं आएगा। 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना। ठीक है, पेशेंसली देखना। अब देखो, यहाँ पे नज़र आ रहा है अपने को, एक तो ये देखो बीच में एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, ये नेगेटिव कैंडल को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे यूज़ करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और लोअर, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। ठीक है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। ये जब भी आता है, काफ़ी टाइम बाद आया, लेकिन फिर से वही कचरा करने आया। देखो ध्यान से, ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसको मार्केट थोड़ा सा हम लोग और एक्यूरेटली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हाँ, ये देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया, ध्यान से समझना। ये जो आपको एक बड़ा सा यहाँ पे, मतलब बड़ा नहीं है लेकिन फुल बॉडी है, रेड कैंडल जो नज़र आ रहा है, उसके टॉप को मैंने कंसीडर किया है, और यहाँ पे जो आपको ये रेड कैंडल नज़र आ रहा है, इसके लो को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, सिंपल है, और ये मैंने इस तरीके का ड्रॉ किया है। ठीक है, सिंपल, इसको एक्सटेंड करेंगे, और देखो अब अपने पास लेवल निकल के आ चुका है। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था यहाँ पे कैसे यूज़ करना होगा इसको, तो अब क्लियर आउट हो चुका है चीज़ें। और इसमें अपना ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है, ये भी यूज़ हो चुका है। अब देखो सिंपल करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, तो इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो आपको मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए
अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो हाई है इसको भी ब्रेक करता हुआ मार्केट आपको नजर आ सकता है। ठीक है, समझ गए, बहुत ही क्लियर है। बाकी अगर इसके ऊपर भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा फिर तो ये जो आपके पास गैप नजर आ रहा है ये गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है। उसके लिए मार्केट को काफी अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देना पड़ेगा। ठीक है, और मार्केट दे सकता है, इतना कैपेबल हो चुका है मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मार्केट को ये एरिया में राउंड 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 करते हुए। ठीक है, तो अगर मार्केट जिस भी डायरेक्शन में मूव देगा आपको बहुत अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आ सकता है। देखो, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। अगर इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम कंटिन्यू फिर मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं और इस लेवल को टैप करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए, यहाँ से यहाँ तक का ये एक तरह का स्कैल्प मूव माना जाएगा। मार्केट अगर डायरेक्ट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो क्या कंडीशन होगा, उसके बाद क्लियर होगा कि ये जो सेफ्टी लाइन है इसका ब्रेकडाउन होगा, मार्केट इस लेवल पे टैप करेगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट डाउन साइड पे भी इस पे टैप कर सकता है। ठीक है, समझना है इस चीज को। ये जो रेंज है इसके अंदर भी मार्केट आपको एंटर करता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो छोटा सा आप यहाँ पे स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हो, ध्यान से समझना। यहाँ पे मार्केट ना, यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जिनको कंटिन्यू मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है एक रेसिस्टेंस की तरह यूज करके फिर दोबारा डाउन साइड के लिए मूव करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है अपना अगला सिनेरियो कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप कर जाता है डायरेक्टली, अगर तेजी से फॉल करता हुआ इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर आपको कोई रिजेक्शन देता है तो यहाँ से फिर आपको फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पुल बैक लेगा ना तो मैं बोलूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट को। ठीक है, क्यों अवॉइड कर सकते हो, अगर मार्केट इस सेफ्टी लाइन के ऊपर चला गया ना तो भी मार्केट के पास एक रीजन होगा किसी भी एरिया को एज अ सेलिंग एरिया यूज करके, यानी कि एज अ रेसिस्टेंस यूज करके फिर से डाउन आने का। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं कोई ऐसा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कोई चीज करने का, लेकिन देखो फिर भी समझना मेरा जो साइकोलॉजी है इसी हिसाब से ट्रेंड है इस चीज को लेके कि अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके थोड़ा सा पुल बैक देता है तो मोस्टली मार्केट के पास ऑप्शन रहेगा कि मार्केट फिर से इस लेवल के आसपास कहीं जाके फिर से नीचे आए। ठीक है, क्योंकि सेलिंग को अपने कंटिन्यू कर सकता है मार्केट अगर डाउन साइड के लिए इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया तो। ठीक है, क्योंकि और देखो यहाँ पे चांस ये है कि ये जो सेफ्टी लाइन है जब इसका ब्रेकडाउन होगा ना तो मार्केट सेलिंग में बहुत तेजी में आएगा। ठीक है, मार्केट बहुत शार्प सेलिंग में आ सकता है, ये अपने पास चांसेस है। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे और डाउन साइड का लेवल चेकआउट कर लेते हैं और क्या क्या लेवल हो सकता है। फिलहाल के लिए तो यही नजर आ रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यही लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट है अपने लिए। मैंने क्यों ड्रॉ किया था ये थोड़ा समझना पड़ेगा मुझे ही। ठीक है, ये तो आपको 30 मिनट हो गया, 15 मिनट पे चलते हैं। देखो ये नए व्यूवर्स के लिए है, अगर आप पुराने व्यूवर हो तो आपको पता होगा, शायद आपने देखा होगा मैंने क्यों ड्रॉ किया है। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है ये मैंने क्या कंसीडर करके ड्रॉ किया था, इसलिए मुझे उसको चेक करना पड़ रहा है। चेक करूंगा तो ही आपको समझा पाऊंगा बेटर तरीके से कि कैसे यूज करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है ये यहाँ पे रेंज एक, इसको माइनर की तरह यूज किया जा सकता है क्या, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा अपने आप से। ठीक है, कि क्या हम इसको माइनर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर इसको डाउन साइड के लिए ना फिर मुझे ये लेवल को कंसिडर करना पड़ेगा। देखो, अब देखो ध्यान से समझना। ठीक है, मार्केट अगर कंटिन्यू सेलिंग में आता है तो आपके पास क्या सिनेरियो होगा, और मार्केट सेलिंग में आएगा ना तो बहुत शार्प सेलिंग दिखाएगा। ठीक है, मुझे जितना लग रहा है, इसलिए मैं डाउन साइड का लेवल यहाँ पे, वैसे मैंने निफ्टी में तो नहीं किया है डाउन साइड का लेवल। ठीक है, क्योंकि मुझे निफ्टी में उम्मीद उतना नहीं नजर आता, लेकिन बैंक निफ्टी में ना एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। आपको पता ही है बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मूव करता है, जिधर भी मूव करता है निफ्टी थोड़ा सा स्लो है, निफ्टी का साबुन स्लो है, आपको पता होगा। देखो यहाँ पे पहले इस लेवल को मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये सारे कंडीशंस को,
और अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहला, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट आपको कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ ये लेवल, ठीक है, ये लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो ये लेवल, ठीक है, ये लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये फाइनल, ठीक है, ये फाइनल है, इसके नीचे का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही कोई एनालिसिस है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मान लो इस लेवल पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए इस लेवल के आसपास, सेफ्टी लाइन के आसपास आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बाइंग एरिया बोल सकते हो, मतलब ज्यादातर इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी है ये मार्केट का। अगर मार्केट इस लेवल पे ही टैप करके अगर यहाँ से रिजेक्शन दे देता है, ठीक है, और इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके दोबारा अप्रोच जब करेगा, तो फिर मार्केट कंटिन्यू तेजी से स्वीप करता हुआ नजर आएगा। समझे, ये चीज को समझना, मार्केट मतलब यहाँ पे बेसिकली मार्केट करेगा क्या, कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा और ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्टिंग करेगा, ये रेंज का रीटेस्टिंग करने के बाद जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो बहुत तेजी से आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। बाकी यहाँ से अगर आपको नजर आए अगर अपसाइड का, तो यहाँ से आपको मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया है। अपसाइड का क्या कंडीशन हो सकता है, डाउनसाइड का क्या हो सकता है, इस रेंज के बीच का क्या हो सकता है, अगर इसको टैप करेगा तो डाउन, रिजेक्शन देगा तो ब्रेकआउट दे देगा तो अपसाइड, इस लेवल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा तो डाउन साइड, ठीक है। डाउन का क्या होगा, थोड़ा सा डाउन साइड में कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया समझाने का। बाकी ये सारे लेवल्स आपको एक एक करके मैंने हर एक लेवल को बहुत ही अच्छे से पूरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझाने का कोशिश किया है इस चार्ट के बेसिस पे। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, ये इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई और कंडीशन हो सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।